और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरोना की। एक बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, देश में लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। 9 दिन की बात करें तो 1300% केस बढ़े हैं। भारत के शहरों में 48 घंटे में 21 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। देश में कोरोना के 3783 एक्टिव केस हैं। तो कोविड-19 के आंकड़ों में 10 गुना इजाफा हुआ है। लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि जो बड़े शहर हैं, केरल की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात करें, लगातार इन शहरों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। हालांकि जो पैनिक का होने की जरूरत नहीं है मरीजों को, क्योंकि मामूली से लक्षण देखने को मिल रहे हैं कोरोना के मरीजों में। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। दिल्ली से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, लगातार हम देख रहे हैं जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि पैनिक करने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि मामूली लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं कोविड के केसेस में। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कोरोना जो है कोविड-19 इसका नाम दिया गया था, वो लगातार बढ़ रहा है। और जैसे कि आपने भी बताया, इससे पैनिक होने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो टाइम है वो सीजन को डाइवर्ट करने का है, यानी कि सर्दी से गर्मी का जो मौसम है वो आया है। तो इसमें बुखार जैसे लक्षण आम बात होती है, तो इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको उल्टी दस्त होते हैं या कोई ज्यादा बुखार होता है, इस तरह के सरदर्द के लक्षण होते हैं, तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं। और रही बात दिल्ली की, जैसे कि आपने कहा कि 436 दिल्ली में एक्टिव केस फिलहाल हैं और दिल्ली सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। दिशा निर्देश दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि हर हॉस्पिटल्स में जो कोरोना का जो क्वारंटाइन जो एरिया है उसको दुरुस्त किया जाए, बेड्स की व्यवस्था पूरी प्रॉपर तरीके से की जाए, ऑक्सीजन जो है उनको पूरी तरह से देखा है। जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं उनके ऊपर दिल्ली सरकार ने लगातार काम किया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इसमें लगी हुई है। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो 436 फिलहाल एक्टिव केस है। हालांकि बेंगलुरु में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जिसमें वैक्सीन की 3 डोज दी थी, उसके बाद भी उसकी मौत हुई है। तो ये आंकड़ा जो है 3783 पूरे देश में हो चुका है। धीरे धीरे जरूर बढ़ रहा है, लेकिन पैनिक होने की किसी को जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये एक आम रूटीन के जो बीमारियां हैं वो हैं, उनसे कोरोना के अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। लोग ठीक होकर भी जा रहे हैं। लगभग 400 के आसपास लोग डिस्चार्ज हुए हैं। दिल्ली की बात करें 91 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अभी एक्टिव केस दिल्ली में जो है वो 436 हैं। उसके बाद लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूर कोरोना दिल्ली में और देश में एक्टिव मोड पर आ चुका है। जी बिल्कुल मनोज, अगर बात करें, देश की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी की वजह से अलग अलग राज्यों से, इसके साथ ही हम देखते हैं कि विदेशों से भी लोग पहुँचते हैं। तो ऐसे में किस हिसाब से यहाँ पर तैयारियां हैं, लोगों को क्या समझाइश दी जा रही? क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब उनको पता चलता है कि केसेस बढ़ रहे हैं तो पैनिक मूड में भी लोग आ जाते हैं। और एक जो बात कही जा रही है मास्क लगाने की भीड़भाड़ वाले इलाकों में, साथ ही साथ कुछ सावधानियां बरतने की बात जो कही जा रही, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है लोगों में? देखिए, अभी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी कि सबको मास्क लगाना कंपलसरी है। हालांकि जरूर एहतियात के तौर पर हमें मास्क लगाना चाहिए। और दूसरे देशों से या दूसरे राज्य से जो दिल्ली में लोग आ रहे हैं उनके ऊपर दिल्ली सरकार की नजर है। और अगर किसी को कोई भी इलाज में कोई कहीं दिक्कत हो रही है या कोई बाहर से आए व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पा रहा है तो उसको बिल्कुल क्वारंटाइन किया गया है। और उसके कोविड के जो टेस्ट हैं वो लगातार दिल्ली सरकार करा रही है। अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उसको अलग रखा जाता है और उसी का इलाज जो है अगर कोरोना में है तो कोरोना के हिसाब से उसको इलाज दिया जा रहा है। बाकी दिल्ली सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कि आम पब्लिक के लिए कोई दिशा निर्देश हो कि आपको मास्क लगाना है। जरूर अगर ज्यादा इसमें इजाफा होता है तो दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर एडवाइजरी जारी करी जाएगी। अभी दिशा निर्देश खाली हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं और जो जगह जैसे बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनको जरूर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एहतियात रखें। अगर कोई ऐसा मरीज या ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता है तो उसके ऊपर बिल्कुल उसको कोविड का टेस्ट किया जाए और अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। जी बिल्कुल, हालांकि अभी बात करें तो पैनिक मूड जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन तमाम तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही कर रखी हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनोज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।